अगर इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो इंडिया को विराट कोहली मांगता है। अब विराट तो इंडिया के लिए खेल नहीं रही, तो सवाल यह है कि कौन बनेगा अगला विराट कोहली। मतलब कौन वो होगा जो वो करके दिखाएगा जो 2012 या 2022 में विराट कोहली ने करके दिखाया था। क्या वो अभिषेक शर्मा होंगे, क्या वो ईशान किशन होंगे, तिलक वर्मा होंगे, या फिर संजू सैमसन को जगह मिलेगी, या फिर हम मान लें कि सूर्या, हार्दिक, शिवम, रिंकू, इनमें से कोई होगा। वेल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एक्चुअली विराट कोहली मांग रही है। हाँ, वो पारी जो विराट ने 2012 में खेली थी श्रीलंका के सामने, जब 300 प्लस का स्कोर चेस करना था और ये था कि भाई साहब 40 ओवर में जीत जाना है, और विराट ने 36 ओवर में मारे खत्म कर दिया था। या फिर वो वाला मैच जहां पर पाकिस्तान के सामने आपको याद होगा कि 8 पे 28 शहीद थे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद इंडिया मैच जीत गई थी। इंडिया को वही मांगता है क्योंकि इस वक्त इंडिया की हालत खराब है। इंडिया सर्वाइवल मोड पर है, और ज्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुपर 8 से इंडिया सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल से जाने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें 76 रनों से हराया है। हमारा नेट रन रेट -3.80 है, और 2 मुकाबले हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि कुदरत के निजाम की जगह इंडिया अभी भी चाहे तो विराट कोहली बनकर यहां से पॉजिटिव हो सकती है। मतलब बहुत टफ नहीं है, टफ है, लेकिन फिर वही कहानी, अगर आप वर्ल्ड कप जीतने ख्वाब देखते हैं तो आपको चमत्कार करके दिखाना होगा, क्योंकि वैसे भी आप इस वर्ल्ड कप में 300 वाली टीम बनकर आए थे। इस वर्ल्ड कप में आप वो टीम बनकर आए थे जिसने कहा था कि औकात का फर्क है, हम जुपिटर पर खेलते हैं बाकी अर्थ पर। और वही इंडिया अगर जिम्बाब्वे के सामने करती है तो फिर शायद हो जाए। मसलन इंडिया अगर पहले गेंदबाजी करती है और जिम्बाब्वे को 90 रन पर रोक देती है, और टारगेट जो है 9 ओवर में चेस कर लेती है, तो फिर नेट रन रेट में सडनली जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर टारगेट 150 तक पहुंचता है और इंडिया 11 ओवर के अंदर जीत दर्ज करती है तो भी थोड़ा होगा मुश्किल, लेकिन फिर भी हो सकता है, पॉजिटिव में हम आ जाएंगे। अगर जिम्बाब्वे जो है 180-200 बनाती है और इंडिया 12 से 15 ओवर में जाती है तो भी नेट रन रेट में सुधार होगा। लेकिन फिलहाल सुधार नहीं चाहिए, फिलहाल इंडिया को बवाल चाहिए। बवाल मतलब एक जबरदस्त उछाल, इतना बड़ा उछाल कि जिससे बूम बूम हो जाए। अब सवाल कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो क्या होगा। यहां भी कहानी वही है। मेरा तो मानना है कि इंडिया पहले बैटिंग करे और मार दे 300 रन, और 300 मारने के बाद जिम्बाब्वे जो है उसे 100, 120, 150 पर रोक दे। अगर इंडिया 150-200 से जीत जाती है तो फिर जो माइनस में है वो सडनली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में भी हम ठीक ठाक ऊपर हो जाएंगे। मतलब 2012 में तो हमने यही किया था ना, श्रीलंका ने 320 बनाए थे, हम ये मान रहे थे कि इंडिया बाहर हो जाएगी। इंडिया को पता चल गया था कि भाई 40 ओवर में आपको मैच जीतना है, और सारी कहानी वहीं से निकली थी। लेकिन उस वक्त भी जब दुनिया कह रही थी कि भाई साहब 50 ओवर में 320 चेज नहीं होता, यहाँ 40 ओवर में कैसे चेंज करोगे, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, कोई हो ही नहीं सकता, सामने मलिंगा जैसा गेंदबाज है। तब इंडिया ने मारा था और जबरदस्त मारा था। मतलब ऐसा मारा था कि सचिन सहवाग के आउट होने के बाद भी विराट ने वो मैच अकेले अपने दम पर जिताया था, सिंगल हैंडेडली 86 गेंदों पर 133 रन। मुझे तो इनफैक्ट वो ओवर याद है मलिंगा का, जिसमें 37th ओवर था, 33rd या 4th ओवर था, जिसमें विराट कोहली ने एक छक्का और 4 चौके मारे थे। मतलब वो कमाल था। 20 गेंद रहते हमने वो मैच जीता था, 40 ओवर भी नहीं खेला था, और 320 जो है वो हमने उस दिन 36.4 ओवर में हासिल कर लिया था। और वहीं से इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है बदल गया। इनफैक्ट पाकिस्तान वाला मैच भी ऐसा ही था। इंडिया ने पाकिस्तान वाले मैच में भी 8 पे 28 जो था, हारिस रऊफ को 2 छक्का, नवाज को मारा, और इंडिया मैच जीत गई थी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इंडिया वाकई में वर्ल्ड कप उठाना चाहती है तो अब उसे साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज पर निर्भर नहीं होना होगा। उसे सोचना होगा कि भाई साहब हमारे पास ऑप्शन है। आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आओ स्कोर बोर्ड पर 300 ठोको और उनको 100-150 पर ऑल आउट करो, अपना नेट रन रेट पॉजिटिव कर लो। अगर आप पहले बॉलिंग करो 100-125 पर उनको ऑल आउट करो, और आप 7 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर में मैच खत्म करो और जीत के चले जाओ। अगर आप ये कर ले रहे हो तो आपकी बल्ले बल्ले है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इट्स बेटर पैक योर बूट्स। तो कुदरत के निजाम से आप यहां जीत भी जाओगे तो आगे लटक जाओगे। फलानी टीम फलाने को, फलाना धमाके को, ये सब चलता नहीं है। कुदरत के निजाम से वर्ल्ड कप नहीं जीताते। वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको जज्बा दिखाना पड़ेगा। जज्बा टॉप ऑर्डर से अभिषेक को, ईशान को, तिलक को। ईशान पर तो फ्री भरोसा है, अभिषेक तिलक को दिखाना है। अब अभिषेक और तिलक जो है अगर ये उस मोड में आते हैं विराट कोहली वाले, तो इंडिया वापस आ जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है, कौन बनेगा इंडिया का अगला विराट। लेट्स सी।